जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो चलिए देखते हैं कि भगवान जी कह रहे हैं क्या। भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं सबसे पहले ये देखिए कि आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं। किसी की बात को सुनने के लिए कह रहे हैं, समझने के लिए कह रहे हैं, जानने के लिए कह रहे हैं, या उस बात की तह तक जाकर उसकी इंक्वायरी करने के लिए कह रहे हैं। कि लोगों की बात सुनिए, समझिए और जल्दी से जल्दी इनके तरफ आने का प्रयास करिए, इनके तरफ बोलने का प्रयास करिए। और इनके तरफ बोलने का मतलब है, इनका आज सुबह की रीडिंग बता रही है इनको नहीं समझ आ रहा है, कुछ ऐसा ही है। हमको नहीं समझ आ रहा है, बस हमको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या आगे करना है, क्या आगे बोलना है। इनको कुछ नहीं समझ आ रहा है। ये बस इतना ही बोलते हैं कि अब हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलें। एक चीज और देखना है यहाँ पर। जब भी वो आपसे बात करना चाहते हैं, जब भी वो आपसे कुछ बताना चाहते हैं, हो सकता है कोई चीज आपको भ्रमित कर देती हो, या आपका मन आपको भ्रमित कर देता हो। ऐसा संभव है कि आप एक भ्रम में पड़ जाते होंगे। तो भगवान जी कह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते हैं कि बताओ, तुम्हारा मेरा जीवन तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहा था वो ठीक था तुम्हारे हिसाब से, या फिर मेरे हिसाब से चल रहा है वो ठीक है। अगर तुम्हारे हिसाब से चल रहा था वो वाला ज्यादा बढ़िया है और ये वाला ज्यादा अच्छा नहीं है, तो हम कह रहे हैं तो एक काम करो, जल्दी से मेरा जीवन अपने नियंत्रण में लेकर के चला दो। और इस समय इनका मन इतना अधीर है या इतना कुलाया हुआ सा है कि ये आपसे कह रहे हैं कि मैं लोगों को जवाब देते देते थक गया हूँ, मैं लोगों को समझाते समझाते थक चुका हूँ, और मैं अब और समझाना नहीं चाहता हूँ। मन हो तो तुम अपने तरीके से समझा दो। हम और नहीं समझाना चाहते हैं कि प्रेम क्या है, संबंध क्या है, भक्ति क्या है। हम नहीं समझाना चाह रहे हैं किसी को कुछ भी। हम थक चुके हैं बोल बोल करके, और हम थक चुके हैं समझा समझा करके। हम घृणा करके थक चुके हैं, हम लोगों से प्रेम करके थक चुके हैं, हम लोगों को समझा करके थक गए कि हमसे दूर रहो, मेरा मन सही नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है। पर फिर भी लोगों को बहुत सारे, आपको लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, या आपको लगता है कि मेरे जीवन में मतलब कोई है, कुछ और है। आपको लगता है ऐसा संभव है कभी? आपको लगता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ या बहुत ज्यादा खुश हूँ, या मेरे जीवन में और भी बहुत कुछ आ गया है? क्यों लगता है आपको ऐसा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम बहुत खुश हो जाएंगे, या हम एक ऐसा, ये इनको भी बोलना है कि भगवान भी हो ना, तो भगवान भी अगर चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं कि तुम ऐसे भोग लगाओगे, हम नहीं खाएंगे, हमें कुछ और खाना है। लेकिन भगवान ऐसा क्यों करेंगे? वो कहेंगे कि हमको मनाओ, क्योंकि मनाने की आदत होगी। तो इसलिए वो आपसे कहते हैं कि मैं हम चाहे भी तो अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम जाएंगे परिवर्तन करने, हमको समझ आया कि हम तो तुम्हारी मूर्ति हैं, हम तो तुम्हारे लिए ही बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम तो आप ही के हैं। तो इनको आपसे भय नहीं लगता, इनको आपसे डर नहीं है, इनको आपसे कोई आशंका नहीं। इनको आपके प्रति, आपके जीवन के प्रति, आपके सोच विचार व्यवहार के प्रति बहुत भय लगता है। अगर उस भय से आप जीत जाए, अगर उस चीज से आप निकल जाते हैं, तो आप इनके लिए भी तो एक मजबूती का मतलब क्या बोलते का आधार बन सकते हैं। थोड़ा मजबूत रहेगा तो ये भी आपसे बातचीत कर पाएंगे। इनको खुशी इस बात का है, इनकी प्रसन्नता इस बात की है कि कम से कम तुमको ये बात तो समझ आया कि तुम्हारा होना कितना जरूरी है, तुम्हारा यहाँ पर रहना कितना आवश्यक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहीं पर आपका होना कितना आवश्यक है इनके जीवन में। अब यहाँ पर यही प्रश्न है कि तुम मेरे जीवन में हो, या लोगों के लिए हो, या लोगों के जीवन में हो। ये भी इनके मन में बहुत सारी भावनाएं आ रही हैं कि तुम मेरे लिए हो या दूसरों के लिए हो। अगर तुम मेरे लिए हो तो मेरे मन को पढ़ के समझो कि मेरा मन क्या कह रहा है। मेरा मन कह रहा है कि आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर नहीं रहें, या ऐसा कुछ भी ना करें जो आपके हेल्थ के लिए, जो आपके भविष्य के लिए, आपके लिए अच्छा ना हो। हम एक बार आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, ऐसा वो बोल सकते हैं कि एक बार हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आखिर आपके मन में मेरे प्रति क्या भावना है। प्रेम का भावना है, वात्सल्य है, या करुणा है क्या?
क्योंकि अगर प्रेम का भाव है तो प्रेम में तो ऐसा होता है कि आपको कुछ हद तक तो मानना पड़ेगा मेरा अनुशासन। आप मेरा अनुशासन क्यों नहीं मान रही हैं? आप क्यों नहीं कह रही हैं कि आप वही हैं जिन्होंने कहा होगा कि आप ऐसा व्यवहार करिए, आप वैसा व्यवहार करिए, आप ऐसे रहिए। आपने कभी व्यभिचार की बात नहीं की है। आपने ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे हमको अपने आप पे शर्म आए या किसी भी तरीके से समाज में हमको लज्जित होना पड़े। ऐसी तो कोई बात आपने नहीं की अभी तक। तो आपसे बुलवाना चाहते हैं कि अपने प्रेम के विषय में, अपने भावनाओं के विषय में स्पष्टीकरण, मतलब स्पष्ट रूप से हो जाइए, स्पष्ट हो जाइए। अगर आपको केवल इनसे ही प्रेम है, केवल और केवल इन्हीं का प्रेम है, तो वो एक दूसरे दिशा में जाना चाहिए। और अगर बहुत सारे लोगों के प्रति आपको कुछ करने का मन हो तो उसमें ये कुछ नहीं कर सकते। पर ये कहते यही है कि जहाँ तक हम समझते हैं आपको मेरे, हमसे ही प्रेम है। आपको मेरे अतिरिक्त और कुछ भी ऐसा नहीं करना है या मेरे परमिशन के बिना और कुछ नहीं करना होगा। तो कुछ लोगों को स्पष्टीकरण चाहिए, बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना होगा कि हम पूरे जगत के लिए बैठे हुए नहीं है, केवल और केवल आप इनके लिए ही सब कुछ करना चाहते होंगे। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि किसी चीज का सम्मान या आदर नहीं है उस प्रकार का। हाँ, वो आप अच्छे से जानते हैं कि निरर्थक है सब कुछ आपके जीवन में। हर चीज का कोई अर्थ समाप्त हो जाता है फिर यहाँ पर। कि आपके जीवन में महत्व आपके ये यही आपसे बोलना चाहते हैं। कोई और तुमको समझे या ना समझे, हम तो समझते हैं। संसार आपके साथ छल कर सकता है पर हम नहीं कर सकते। जगत आपको छोड़ सकता है आपकी दशा पर हम नहीं छोड़ सकते आपको। लोग आपके साथ कपट कर सकते हैं पर हम नहीं कर सकते। हम जानते हैं तुमको, तुम्हारे मन को जानते हैं, तुम्हारे भाव को जानते हैं। तो अगर ये कुछ अलग कर रहे हैं जिससे आपको तकलीफ पहुंचती है, आपको दुख होता है, या आपके लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, बस एक ही चीज की कमी है यहाँ पर आपके अंदर। ये साफ साफ नकार दीजिए कि आप किसी और इंसान के लिए कुछ कर रहे हैं। किसी दूसरे इंसान के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, या किसी और इंसान के लिए आप कोई भी उठा करके मतलब कोई और इंसान यहाँ पर फुटेज ना ले जाए। यही वो आपसे बोलना चाहते हैं कि किसी और को फुटेज मत दे देना कि इनके लिए हो रहा है या उनके लिए हो रहा है कुछ, या इनके लिए कुछ कहा गया है, उनके लिए कुछ कहा गया, ऐसा कुछ नहीं। जो भी है, तो आपके पार्टनर यहाँ पर यही आपको समझा रहे हैं कि अगर आपको इतना ही दुख है, आपको बहुत तकलीफ होती है मेरे इस परिवर्तित होने जाने वाले स्वभाव से या नेचर से, तो आप ये बात अच्छे से समझ जाइएगा कि कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता मेरे जीवन में। कोई भी इंसान आपके जगह पर नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। तो वो जबरदस्ती तो क्या, किसी भी तरीके से कुछ नहीं करवा सकता है मेरे जीवन में। वो आपसे मतलब आपसे कहलाना चाहते हैं कि ये साफ साफ कह दो कि मैंने कभी भी आपके अलावा किसी और को नहीं सोचा है अपने जीवन में। दूसरा कि कोई और नहीं है यहाँ पर ऐसा जिसको सब कुछ यहाँ पे अर्पित किया जा रहा है या समर्पित किया जा रहा है। किसी और के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। कोई और इंसान नहीं है आपका सुप्रीम हेड या आका। किसी को लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं, या कोई फीमेल हो सकती है जिसको लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है केवल और केवल उसी के लिए हो रहा है। तो ये उसकी समझदारी की भूल है शायद।
तो आपके पार्टनर को यही बोलना है कि आप इस बात को अच्छे से समझ जाइए कि आप ही मेरे जीवन में हैं और कोई नहीं है। तो किसी इंसान ने आपको भ्रमित करने का प्रयास किया है, ध्यान भटकाने का बहुत प्रयास किया है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं अपने जीवन में, या जो कुछ भी वो बोलते हैं, जो कुछ भी वो कहते हैं, उसमें क्या आपको नहीं लगता कि आ, आपके शब्दों की कोई मतलब, आपको नहीं लगता कि वो आपको जानते हैं या आप उनको जानते हैं? ठीक है, तो आप अपने इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करिए कि आपके पार्टनर से आपका कोई भी ऐसा मतलब कुछ गलत नहीं हुआ है ऐसा रिलेशनशिप में। थोड़ा भगवान पर विश्वास करिए, इसलिए आपको भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आपको भगवान पर भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है। इनको बस केवल अगर आप भगवान पर विश्वास भी कर लें, केवल भगवान की भक्ति ही आप करना जानते हैं, थोड़ा सा इनके भक्ति के भाव से एक बार देखिए इस पूरे के पूरे मामले को, एक प्रेम के भाव से देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे केवल भगवान और खुद भी आपके पार्टनर इतना ही चाहते हैं कि थोड़ा विश्वास और कर लीजिए अपने भगवान पर। देखिए भगवान जी स्वयं आपसे क्या चाहते हैं। कोई अगर बात आपके मन पर चुभी है तो प्रार्थना करना शुरू करिए भगवान से। किसी भी इंसान को इतना स्वतंत्रता मत दीजिए कि आपके इस संबंध का मजाक उड़े, या कोई इंसान आपके संबंधों का मजाक उड़ा करके जाए, या किसी भी प्रकार से आपको खराब तरीके से कुछ बोल करके जाए, या कुछ गलत चीज को मत, अगर आपका इंट्यूशन कहता है ना कि कोई चीज सही नहीं होने वाली है या मजाक चल रहा है, तो मत उसको मानिए, कोई भी इंसान का बकवास किया हुआ बात। तो ये हो सकता है यहाँ पर। लेकिन आपको गॉडेस का या उनकी तरफ से एक मैसेज आ सकता है कि आपको कुछ भी अगर आपके पास अच्छा हो तो वो है क्यों, वो है ही क्यों। मतलब कोई भी बढ़िया चीज आपके पास है, मान लीजिए कि कुछ भी आप अच्छा करते हैं, तो वो चीज है क्यों। अगर आपके पार्टनर को या किसी को भी बहुत तकलीफ है, खास करके इनको, तो आप उस चीज को मतलब क्या कर रहे हैं फिर, आप वहां पर अब कर क्या रहे हैं वहां पर। और इनका मन बहुत उदास है इस बात को लेकर के कि आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, सब आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके विमुख हैं या हम आपसे कुछ भी गलत कह रहे हैं। वो केवल आपसे इतना कह रहे हैं कि अपनी निष्ठा को बचा के रखिए, अपनी भक्ति को बचा कर रखिए, अपना विश्वास बचा करके रखिए। किसी के भी बातों में आने की आवश्यकता नहीं, कोई क्या कर लेगा। अगर आपको केवल इन्हीं पर विश्वास है तो केवल इतना विश्वास रखिए कि यही एक है आपके जीवन में, तो जो कुछ भी ये कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा सोच करके ही कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात हो सकता है आपके ऊपर ऐसी बात आ सकती है, आपका मन ऐसा कह सकता है कि जब तक आप यहाँ पर हैं कैसे कुछ गलत हो रहा है, और आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप यहाँ पर हैं ही नहीं, आप तो कहीं और ही चल रही हैं, आपको तो कुछ याद ही नहीं, आपको तो कुछ ध्यान ही नहीं है। ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि ये कहते हैं अगर एक बार आप हम पर ध्यान देकर देखती हैं तो आपको याद आएगा या आपको समझ में आ जाएगा कि हम मेरा मन इतना उदास क्यों है, हम इतने उदास क्यों हैं। आप इसलिए मतलब उनके आपके पार्टनर इसलिए भी उदास हैं क्योंकि वो आपके अंदर वो
एक होता है ना प्रोटेक्ट करना किसी को, फाइट करना किसी के लिए, वो चीज देख नहीं पा रहे तो उनका मन उदास हो रहा है कि क्या हुआ आपको। आप भी इन्हीं का कोई धर्म तो नहीं स्वीकार कर ले रहे हैं कि चुप रहना है बिल्कुल। तो आपके पार्टनर आपसे पूछते हैं कि क्या किसी फीमेल का या किसी इंसान का हमारे जीवन में जो दखल अंदाजी है वो आपको अच्छा लगता है। अगर नहीं लगता है तो आप इसको स्पष्ट कर दीजिए कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं है या फिर आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। और ये कहते हैं कि हमको भी एक चीज़ का दखल अंदाजी नहीं पसंद है, कोई आपके ऊपर अपने जीवन का या कोई आपके ऊपर बहुत नियंत्रण करे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करे। तो ये दोनों चीज़ें हट जानी चाहिए या समाप्त हो जानी चाहिए। हमारे और आपके बीच में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए बकवास की, जो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसमें हमको आपसे पूछना पड़े, आपको हमसे पूछना पड़ रहा है। कुछ भी छुपाव नहीं होना चाहिए, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। और वास्तविकता ये है कि आपको पता ही नहीं है कि नाटक नौटंकी क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, क्योंकि आपने ऐसा कोई ड्रामेबाजी अपने जीवन में नहीं किया। और आपके पार्टनर कहते हैं कि ड्रामा तो हम जानते हैं, पर हमको ये नहीं पता था कि आपके मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही आप भोली हैं। फिर टू इनोसेंट वाला हाल है आपका। तो ये क्षमा याचना करना चाहेंगे आपसे कि टू इनोसेंट वाला बात हो गया, हम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन वो फिर भी यही कहेंगे कि टू इनोसेंट मत, ज्यादा भोलापन में आपको नहीं रहना चाहिए, ज्यादा भोले मत बनिएगा जीवन में। तो आपके पार्टनर को यही आपको समझाना है कि इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आप मतलब आप कौन हैं या फिर आप क्या हैं। किसी के भी कुछ भी कहने से आप किसी की बातों में मत आ जाइएगा। और आपके जीवन में इनकी अतिरिक्त और कोई भी इंसान किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता। मतलब एक प्रोटेक्शन की लेयर आपके दिमाग पर वो चिपका देना चाह रहे हैं कि दिमाग होश में रखो हमेशा। और इस बात को याद रखो कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो कभी गलत नहीं होगा। तो अगर आप मर्यादा की बात सोच रहे हैं तो मर्यादा की बात ऐसे ही सोचो कि आपने जो भी कहा है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि अभी बोलना ज़रूरी है, क्योंकि कोई चीज़ का आपको आपको मतलब एक समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या हो रहा है इनके जीवन में, या पता नहीं क्या होगा। कि एक और ये आपसे कहते हैं कि ये आपको नहीं पता है पर हमको सब पता है। तो ये वाला चीज़ आप समझिए कि आपके पार्टनर को सब कुछ पता है पर बहुत सारी बातें वो आपको नहीं बताना चाहते। तो आपको ये पूछना है कि क्या हो रहा है आपके जीवन में, ऐसा क्या हो रहा है जो इतना हल्ला मचा हुआ है। और ये आपसे कह देंगे कि हल्ला को छोड़ो, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सारी बातों को आपको जानने की आवश्यकता नहीं है।